नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आप देख रहे हो आज हम क्या बनाएंगे। ये है हैंड बैग। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है चेन। इस तरह से हमने धागा ले लेना है। अब हमने 40 चेन्स बनानी है। इसी तरह से ये हमारी 3 होगी, 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हमने 40 चेन्स बना लेनी है। ये हमारी 40 चेन्स बन गई हैं। तो अब क्या करना है, इसे हमने इस तरह से घुमा लेना है और एक चेन, दो चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हमने ये तीसरे पे हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशे। इसमें हमने पूरी स्टिच हाफ डबल क्रोशे यूज़ की हुई है। इस तरह से बनाएंगे, चेन को उल्टा करके जो पीछे स्पेस होता है उसमें से हमने बनाना है। इसी तरह से हमने आगे तक लास्ट चेन तक बना लेना है, यहाँ से यहाँ लास्ट तक। ये हमारा लास्ट तक बन गया। अब हमने यहाँ से गोलाई लानी है। वो कैसे लाएंगे, ये जो लास्ट वाला चेन है इस तरह से, इसके पीछे वाला ये लास्ट वाला, इसमें से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। इसी में से हमने एक और बार बनाना है। इस तरह से एक और बनाएंगे। धागे को साइड कर देना है। इस बार धागे को आप पीछे मुड़ा दोगे तो दूसरी साइड वाली चेन में बन जाएगा। अब ये हो गए हमारे 3। उसी में से हमने बनाना है जहाँ से हमने बनाया अभी। ये हो गया हमारा चौथा। अब हमने आखिरी वाला भी बना लेना है इस तरह से। अब ये आपको आगे दिख रहा होगा। अब इसमें से हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशे। ये गोलाई हमारी अब आ गई है। इस तरह से ही गोलाई लानी है। अब ये जो आपको चेन्स दिख रही है इन्हीं में से हमने बनाना है। ये भी सेम लास्ट तक हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है इसी के ऊपर से। ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब यहाँ भी हम गोलाई लाएंगे। यहाँ हमारी 2 स्टिच बाकी रह गई है बनाने को। तो सेकंड लास्ट वाले में हमने सिंपल हाफ डबल क्रोशे बनाना है और लास्ट में आपको चेन दिख जाएगी। जब आप साथ में बनाओगे तो आपको यहाँ पे एक चेन दिखेगी, उसमें से आपने बनाना है। ये वाली जैसे दिख रही है ना, इसी तरह से आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक चेन ले लेनी है। उसके बाद इसी में से हमने 3 बार हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। और
और ये आखिरी बार इस तरह से बना लेना है। अब आप इससे एक चेन लेंगे और इसे हमने यहाँ जॉइन कर लेना है, यहाँ पे। इस तरह से ये जॉइन हो जाएगा। अब एक चेन लेंगे और ये वाली जो हमारी स्टिच बनी हुई है, इसके पीछे से हमने इस चेन को निकालना है इस तरह से। ये इस तरह से निकालना है और 2 चेन हम यहाँ पे बना लेंगे। और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, इसमें से हाफ डबल क्रोशे बना लेना है और हमने सारा रिपीट करना है। अब फिर से हाफ डबल क्रोशे सिंपल, एक के ऊपर एक बनाना है सिंपल। इसे हमने वहाँ तक रिपीट करना है जहाँ हमारी गोलाई आई थी। यहाँ तक। अब ये हमारी गोलाई आ गई। अब यहाँ पे हमने 6 स्टिच ली हुई थी, उसमें से एक में हमने ऐसे बनाना है सिंगल हाफ डबल क्रोशे, और नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2 बार हमने इसमें बनाना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, गोलाई लानी है। उसके लिए हमें ये भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ये हमने 2 बार बना दिया। अब नेक्स्ट वाले में भी हमने 2 बार बनाना है, इससे हमारी गोलाई आ जाएगी। जैसे हम सर्कल बनाते हैं वैसे ही इसमें भी करना है, बस इसमें ऐसा है कि बाकी साइड आपने सिंपल बनाना है, सिर्फ हमें गोलाई चाहिए, यहीं से साइड से चाहिए हमें गोलाई। इसी तरह से हमने इसमें भी 2 बार बना लेने हैं। 5 बार हमने ये 2 बार बनाने हैं 5 स्टिचेस में। ये हमारा 5वां भी, ये हमारा 5वां भी बन गया। यहाँ पे आप याद रखने के लिए कहाँ से इंक्रीज़ किए थे, वैसे तो दिख जाता है, अगर नहीं भी पता चले तो आप ऐसे मार्कर लगा सकते हो। ये जो मार्कर लगाया इसके नेक्स्ट वाले से आपने बनाना है, इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ मतलब 2 बनाना है आपने एक में। यहाँ भी मार्कर लगा देंगे, एक स्टिच और बनाएंगे, फिर हमारा मार्कर लग जाएगा यहाँ पे। इस तरह से जो हमने जहाँ पे हमने 2 बार बनाया था उसके ऊपर हमने लगा देना है मार्कर। यहाँ पे ये मार्कर आएगा हमारा। ये हमारे 5। अब सिंपल हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट तक जहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। यहाँ भी इंक्रीज़ करना है हमने। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एंगल लाना है, स्ट्रेट एंगल लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने चेन ली हुई थी, बीच में जो हमने चेन ली थी लास्ट टाइम, उसके ऊपर हमने बनाना है। यहाँ पे 2 बार नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ इस चेन में से बनाना है हमने 2 बार। ये हमने एक बना दिया। अब इसके बाद हमने एक चेन बनानी है, उसके बाद दूसरा बनाएंगे, इसी में से बनाएंगे दूसरा। इस तरह से बाकी का सिंपल लेना है। जो हमने ये 3 लिए हुए हैं हाफ क्रोशे, इसके ऊपर से हमने सिंपल लेना है, इसमें नहीं इंक्रीज़ करना, 2 बार नहीं बनाना है, सिंगल बनाना है। ये हमारा बन गया। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने 2 चेन ली थी उसी में से बनाना है हाफ डबल क्रोशे।
एक चेन ले लेनी है और इसे वैसे ही ज्वाइन करना है जैसे हमने पिछली बार ज्वाइन किया था। सेम वैसे ही एक चेन लेके इसे पीछे से निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा ज़्यादा गोल नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट आना चाहिए एंगल। एक चेन जैसे हमने पहले ली थी वैसे ही भी ले लेनी है। इस तरह से ये हमारा बनेगा। यहाँ पे यहाँ भी आप मार्कर लगा सकते हो, मार्कर नहीं है तो आप धागा इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से, ताकि आपको याद रहे। वैसे तो चेन दिख जाएगी आपको, फिर भी अगर आप नए हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो। ये वाली साइड तो हमें दिख ही रही है ऑलरेडी। तो यहाँ भी हमने जो चेन ली थी इसे पीछे से निकाल देंगे। इस तरह से ये धागा यहाँ से ले लेना है, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था बस वैसे ही करना है। 2 चेन बना लेनी है अब। उसके बाद नेक्स्ट वाले में सिंपल हाफ डबल क्रोशे बना लेना है, इस तरह से पूरा रिपीट करना है वहाँ तक जहाँ तक हमने मार्कर लगाया था। ये मार्कर तक हम पहुँच गए। जहाँ हमने मार्कर लगाया था वहाँ पे सिंगल बनाना है। उसके नेक्स्ट वाले में हमने 2 बार बनाना है। जहाँ मार्कर लगाया था वहाँ पे एक ही बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार, इस तरह से। अब आप इसे मार्कर लगा देना है। ये यहाँ पे अब इंक्रीज़ कैसे करते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम एक छोड़ के इंक्रीज़ करते हैं। एक में एक ही बार बनाना है, दूसरे में हमने 2 बार बनाना है, इस तरह से। एक में एक ही बार बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में 2 बार बनाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब हमने 2 छोड़ के बनाने हैं। अभी सिंगल छोड़ के बनाने हैं। लास्ट हमारा यहाँ फिनिश होगा। इस तरह से अब मार्कर निकाल देंगे, वहाँ पे भी हमारा सिंगल ही बनना है। ये हमने बना दिया। इस तरह से हमारी गोलाई आ जाएगी। मार्कर को लगा देंगे वापस से ताकि आपको याद रह जाए। जहाँ हमने 2 बार बनाया उसके नेक्स्ट स्टिच में। बाकी का सिंपल बनाना है, बिल्कुल सिंपल हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा पहुँच के हम लास्ट तक। अब वापस से जहाँ हमें चेन दिख रही है यहाँ पे हमने सिंपल बनाना है, हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट हमारी चेन है तो चेन में से हमने बनाना है 2 बार, 2 बार बनाना है, लेकिन एक चेन का गैप होना चाहिए उसके बीच में। जिस तरह से हमने चेन ले ली, अब इसी में से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी का सिंपल, बाकी में से हमने एक में से एक ही बनाना है। सारा हमने यहाँ पे पहुँच के हमने यही रिपीट करना है। जो हमारी ये चेन है उसी में से बनाएंगे। अगर आप साथ में बना रहे हो तभी आपको पता चलेगा, ऐसे अगर आप देख रहे हो तो आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा। अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हो फिर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप नए हो
फिर आपको साथ में ही ट्राई करना पड़ेगा, वीडियो के साथ में ही आप ट्राई करो। ये हमारा यहाँ से सीधा आ रहा है। वापस से जो हमने 2 चेन बनाई थी उसी के साथ में हमने बनाया ये। अब एक चेन ले लेनी है और इसे भी जॉइन कर देंगे। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, यहाँ पे हमने जॉइन करना होता है। इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट सेकंड स्टेप में किया वैसे ही हमने लास्ट वाला स्टेप करना है। अब 2 चेन लेनी है और बाद में वापस आके इसी में से हमने बनाना है। बाकी का सिंपल है, सिंपल हाफ डबल क्रोशे। यहाँ तक बना लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया। तो ये मार्कर निकाल देते हैं और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ से हमने 2 बार बनाना है। पिछली बार हमने एक के गैप में बनाया था, एक हाफ डबल क्रोशे सिंपल बनाया था, उसके बाद इंक्रीज़ किया था। इस बार हमने 2 के बाद बनाना है। मार्कर को पहले वापस लगा देना है ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पे हम 2 बार सिंपल बनाएंगे। और तीसरे में हमने 2 बार बनाना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम रो बनाएंगे उसमें हमने 3 के गैप में बनाना है। अगर आपको सर्कल बनाना पहले से आता हो तो आपके लिए इजी है। सर्कल बनाने के लिए हम यही यूज़ करते हैं, यही स्टेप्स। ये हमारा लास्ट भी बन गया। इसी तरह से हम सारी रोज रिपीट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। ये मार्कर आपने लगाए रखना है ताकि आपको ध्यान रहे। बाकी का हमने सेम रिपीट करना है यहाँ तक। यहाँ पे वही हमारी जो चेन है उसी में से हम बनाएंगे, एक चेन लेंगे एक्स्ट्रा और उसी में से बनाएंगे। इस तरह से। और नेक्स्ट में हमने बना लेना है। बाकी का हमने सिंपल बनाना है सिंगल टाइम्स। अब जो स्टार्टिंग में हम चेन लेते हैं 2, वो हम पहुंच के वहाँ पे उसी में से बनाएंगे हम अपनी लास्ट स्टिच। इस तरह से अब एक चेन लेके इसे जॉइन कर देना है। अब बाकी सारा हम रिपीट करेंगे। इसी तरह से हमने 9 रोज बना लेनी है। यहाँ पर तो इजी है,
यहाँ पे हमने बस जॉइन करना होता है, जहाँ चेन है उसी में से लेना होता है। सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे हम। यहाँ से सिंपल हाफ डबल क्रोशे, बिल्कुल सीधा। ये हम पहुँच गए। अब यहाँ पे सेम इसके ऊपर हमने 2 बार बनाना है। इसके बाद हमने 3 सिंपल बनाने हैं हाफ डबल क्रोशे, और चौथे में डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट रो में हम 4 के बाद बनाएंगे, उससे नेक्स्ट रो में 5 के बाद। यही स्टेप्स रिपीट करते हुए हमने 8 लाइनें बना लेनी है। 4 तो पूरी बन चुकी हैं, ये हमारी 5वीं है। इसके आगे हमने 3 और बनानी है। तो ये हमारी 8 लाइनें बन चुकी हैं। अब हमने 9th रो भी बना लेनी है, और पूरी नहीं बनानी है, बस यहीं तक बनानी है, इस कॉर्नर तक। जहाँ से हमारा ये कॉर्नर स्टार्ट होता है वहीं तक बनाना है। जहाँ ये हमारी चेन आ गई, चेन के ऊपर बनाना है। जो हम इंक्रीज़ करने के लिए चेन लेते हैं उसके ऊपर बनाना है। इस तरह से आगे को नहीं बनाना। अब 2 चेन लेंगे और इसे हमने इस तरह से मोड़ देना है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे। अब ये वाला जो फर्स्ट आपको दिख रहा है इसे छोड़ देना है, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। इस तरह से ये वाली पूरी रो हमने इसी तरह से सेम उसी तरीके से बनानी है जैसे अभी तक हमने बनाई। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमने उल्टी साइड से अब बनाना है। सेम वहीं तक जहाँ तक हमने इंक्रीज़ करना है वहाँ तक बना लेंगे इसको। ये हमने बना दिया। अब पिछली साइड से देखना है, ये जो हमारी लाइन आ रही है यहाँ से हमने बढ़ाने होते हैं। यहाँ पे भी हमने 2 बार बनाना है, इसके पीछे उसी के ऊपर 2 बार बनाना है। इस तरह से। अब इस रो में हमने 8 के बाद 2 बार बनाना है। पिछली रो में हमने 7 बार बनाया था, उसके बाद 2 बार बनाया था। अब ये हमारी 10वीं रो है, इसमें 8 बार बनाएंगे सिंपल हाफ डबल क्रोशे, और उसके बाद 8 बार बनाने के बाद हमने ये यहाँ पे इस पॉइंट पर 2 बार बनाने हैं। जब आप काफ़ी सारी रोज़ बना देते हो तो इसमें खुद ही दिखने लग जाता है कहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है, तो फिर आपको मार्किंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसी तरह से हमने 8 बनाने हैं और उसके बाद 2 बार बनाना है। इसी तरह से पूरी रो बना लेनी है यहाँ तक। तो ये रो हमारी फिनिश होगी। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये इस तरह से बनाना है। 2 चेन ले ली और इसे इस तरह से मुड़ा देना है, और ध्यान से देखना है हमने कहाँ बनाना है, इस वाले पॉइंट पर इस तरह से।
पूरी रो हमने इसी तरह से बनानी है और जहाँ इंक्रीज़ करना था वहाँ पे इस बार 9 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारा एंड। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन ली होती है उसके ऊपर भी बनाना होता है, वरना ये सीधा नहीं बनेगा, तिरछा हो जाएगा ये। फिर यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग में हम अभी जैसे हम 2 चेन लेंगे इसके ऊपर भी बनाना होता है वापस आके यहीं पे। दो चेन ले लेनी है और ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर देनी है। अगेन रो कंप्लीट होगी तो लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है इस चेन के ऊपर भी बनाएंगे। इस तरह से दोबारा से हमने ये पूरी रो बना लेनी है। अब ये हमारा बन गया। इसकी लेंथ है 13 इंच, 13 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी ऑलमोस्ट 8 इंच बन गई है। तो इतना काफ़ी है हैंडबैग के लिए। अगर आपको थोड़ा बड़ा हैंडबैग बनाना है तो आप सेम स्टेप्स रिपीट कर सकते हो। इस तरह से ये हमारा आएगा। तो अब जो हमने रो फिनिश करी थी इसे हमने यहाँ से अब बॉर्डर बना लेना है इस तरह से। उसी में से हमने बनाया हाफ डबल स्टिच। अब नेक्स्ट इस गैप में से बना देंगे इस तरह से। थोड़े थोड़े गैप में से हमने बनाना है, थोड़ा थोड़ा गैप आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। सिकुड़ना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए ये। वैसे जो हमारी एक रो है इसमें हमें एक स्टिच मिल ही जाता है तो उसी में से बनाना है। एक यहाँ पे बनेगा और एक इसके अंदर बनेगा। इसी तरह से आपने आगे तक बनाना है। आपको पता चल जाएगा अगर ज़्यादा लूज़ हो रहा होगा तो या ज़्यादा टाइट हो रहा होगा तो। एक स्टिच हमने रो में से लेनी है और एक जो 2 रो के बीच का गैप है उसमें से लेना है इस तरह से। इस तरह से ये बनेगा। अब नेक्स्ट तो ये सिंपल है। अब आगे इसी के ऊपर बनाएंगे हम। ये वाला हमने पूरा बना लेना है इसी तरह से। अब नेक्स्ट सेम जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही एक इसमें से लेंगे
और एक ये जो 2 रोज़ के बीच का गैप होता है, 2 लाइनों के बीच का गैप है, उसमें से लेना है। एक इसी में से लेना है। आप साथ साथ में बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक इन दोनों के बीच के गैप से लेना है। ये हमारा लास्ट स्टिच भी बन गया। धागे को कट कर लेंगे। और ये जो हमारी चेन दिख रही है, इसमें से इस धागे को इस तरह से निकाल देना है और वापस उसी में से निकाल देना है। फिर ये हमारा रेडी हो गया। इस धागे को आपने गांठ लगाकर काट देना है, तो इस तरह से ये आएगा। अब इसमें यहाँ साइड से इस तरह से लगाने के लिए हम बनाएंगे। इसके लिए आपने चेन ले लेनी है। ये हमारी एक बन गई चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक एक्स्ट्रा 16। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले से ही हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वैसे ही इसमें से भी बनाएंगे। सेम वैसे ही बनाना है हाफ डबल क्रोशे। ये हमारी लास्ट वाली। अब इसमें भी 2 चेन ले लेंगे और वैसे ही टर्न करके ये लाइन हमने पूरी बना लेनी है हाफ डबल क्रोशे की। लास्ट तक हमने इसी तरह से बना लेना है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे इसमें भी हमने बनाना है नेक्स्ट वाले में। इस तरह से यहाँ पे हम 2 बनाएंगे। अब जो 2 चेन हमारी आगे दिख रही है उसमें से भी हमने 2 बनाने हैं। इस बार यहाँ हमने जॉइन नहीं करना है, इसके ऊपर से ही बनाना है। ये 2 बना दिए। अब नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाएंगे। और यहाँ पर भी 2 बनाएंगे और बाकी का सिंपल हाफ डबल क्रोशे सिंगल सिंगल सब में बनाना है। ये हमारी रो फिनिश होगी।
अब यहाँ भी हमने इस तरह से बना लेना है और 2 चेन लेनी है, दूसरी साइड मुड़ा देना है। इसमें भी इधर से बनाएंगे, सेम वैसे ही रिपीट करना है जैसे हमने किया था लास्ट टाइम। अब यहाँ भी हमने इंक्रीज़ करने हैं। जहाँ हमने 2 बार बनाया था पिछली साइड से आपको दिख जाएगा, ये जो हमने 2 बार बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है 2 बार। एक हमने सिंपल बनाना है और दूसरे में हमने 2 बार बनाना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे इसमें भी इंक्रीज़ करना है। इसके बाद हमने यहाँ देख लेना है, पीछे एक और बनेगा यहाँ पे 2 बार, बाकी हमने सीधा बनाना है। यहाँ लास्ट में ध्यान रखना है, ये जो 2 चेन ली थी इसके ऊपर भी बनाएंगे। यहाँ से सिंपल बनाएंगे, जहाँ पे हमने बढ़ाया था, इंक्रीज़ किया था, 2 बनाए थे वहाँ तक बनाएंगे। उसके ऊपर ही हमने 2 बार, यहाँ से दिख रहा है कहाँ 2 बनाए थे, उसी के ऊपर हमने 2 बार बना लेना है। यहाँ पर इस बार 2 के बाद बनाएंगे, 2 का गैप लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरी लाइन फिनिश करनी है। दो के गैप में बनाना है सभी जगह। जहाँ हमारा लास्ट इंक्रीज़ किया था हमने वहीं तक बनाएंगे, उससे आगे नहीं बनाना है। ये हमारा लास्ट बन गया, इसके बाद सीधा बनाना है। पूरी लाइन फिनिश करनी है। जहाँ 2 चेन ली थी वहाँ भी बनाएंगे। मैं लास्ट वाला आपको इसीलिए ज़्यादा दिखाती हूँ ताकि आपका सीधा बने बिल्कुल। कई बार हम भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में भूल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ तक इसे बना दिया हमने। जहाँ पे हमने बढ़ाया होता है वहीं तक बनाना होता है सीधा। उसके बाद हमने 2 बना लेने होते हैं उसके ऊपर, और ये हम 3 बनाएंगे अब, उसके बाद 2 बनाएंगे। इसी तरह से 3 के गैप में बढ़ाना है।
इसके बाद हमने सिंपल बनाना है यहाँ तक। ये हमारा बन गया। अब हम इसमें भी ऊपर से बॉर्डर बनाएंगे। इसी के अंदर से ले लेना है इस तरह से, एक और बार ले लेना है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी रेड वाले पैटर्न में कि कैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, उसी तरह से हमने बना लेना है यहाँ भी। ये अब इस गैप में से ले लेना है। अभी यहाँ से लेना है हमने, एक बार और बनाएंगे इसमें से। अब हमने धागा कट करके इसे भी वैसे ही जॉइन करना है जैसे हमने पहले किया था रेड वाले को। यहाँ से धागा लेके इधर से निकाल लेना है और इसे हम पीछे गांठ लगा देंगे और एक्स्ट्रा पीस को इस तरह से यहाँ से हमने खींच लेना है क्रोशे से। इसे कट कर देंगे। तो अब इसे हम कैसे जॉइन करेंगे पर्स में, ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ये जॉइन होगा। जैसे हम चेन के लिए गांठ लगाते हैं वैसे ही अब हमने इसमें भी गांठ लगानी है। इस तरह से ये हमने कॉर्नर्स में मार्क लगा दिया है। इसके बिल्कुल कॉर्नर वाला पॉइंट जो बिल्कुल कॉर्नर में है उसमें से हमने धागा ले लेना है इस तरह से। और इसका ये जो हमने मार्क लगाया है इसका भी ये कॉर्नर पॉइंट है, इसमें से इस तरह से ले लेंगे। चेन ले लेनी है। इसके बाद हर एक स्टिच में से, जैसे इसमें से हमने निकाला पीछे वाले की स्टिच से भी निकालेंगे, इन दोनों को एक साथ हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल नहीं बनाना है इस बार, सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे इस तरह से बनता है डायरेक्ट, इस तरह से सभी में से हमने ऐसे ही बनाना है, दोनों को जॉइन करके सिंगल क्रोशे। इस तरह से इन सभी में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे वहाँ तक जहाँ तक ये जो गोल्डन वाले का हमारा इंक्रीज पॉइंट आएगा, जहाँ पे हमने बढ़ाए थे ना गोल्डन वाले में, वहाँ तक बनाना है। ये हमारा बन गया। ये जो हमारा गोल्डन वाले में जहाँ हमने बढ़ाया हुआ है यहाँ पर भी हमने 2 बार बनाना है इस तरह से। ये दिख रहा है कहाँ पे बढ़ाया हुआ है,
वहाँ पे हमने 2 बार ही बनाना है, बाकी में सिंगल सिंगल बनाना है। सिर्फ जहाँ पे गोलाई हमारी आ रही है, इससे हमारी गोलाई अच्छी आएगी इसमें भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया, इसमें से भी हमने 2 बार बनाना है। यहाँ से भी 2 बार बना लेंगे। बाकी सब हमने सेम बनाना है, बस जहाँ पे 2 बार बनाया हुआ है वहीं से हमने 2 बार बनाना है। बाकी सेम बनाएंगे, यहाँ तक लास्ट पॉइंट तक बना देंगे इसे। ये हमारा बन गया गोलाई, बाकी का सिंपल। इन मार्कर्स को निकाल देंगे अब हम। ये हमारा फिनिश हो गया। इस तरह से हमने ये जॉइन कर दिया है। अब दूसरे में भी हमने जॉइन करना है। इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो करके इस तरह से दिखेगा। अब इसे भी हम कट कर देंगे धागे को गांठ लगाकर। गांठ लगानी हमने ऐसे एक चेन ले लेनी है और उसे अच्छे से खींच लेना है और धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब बचे हुए धागे को हम यहाँ पिछली साइड से, इसके बैक साइड से एडजस्ट कर देंगे। इधर से अंदर ले लेना है, गांठ लगा देंगे यहाँ पे एक। अब बचे हुए धागे को यहाँ, ये जो हमें दिख रहा है स्टिचेस, इनके बीच से निकाल लेना है। इस तरह से, और ये जो बच गया इसे कट कर देंगे। दूसरी साइड भी वैसे ही आपने सिल देना है। अब ये बॉक्स हम इसमें डाल देंगे ताकि हमें बटन की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके कहाँ पे हमने लगाना है। तो बिल्कुल सेंटर में हमने ये लगाना होता है। यहाँ पर ये लगेगा। ये आपने मैग्नेट बटन दे देना है। इसको आपने ये जो स्टिचेस है इनके आर पार से निकालना है, धागे के बीच से नहीं निकालना, वरना धागा कट हो जाएगा। धागा कट नहीं होना चाहिए।
तरह से ये मिलता है, इसी के साथ मिलता है ये मैग्नेट बटन। इस तरह से इसे जोड़ देंगे। नीचे भी हमने इसी तरह से लगा देना है। इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेना है इसको। तो ये हमारा बटन लग गया। अब हमने इसके अंदर कपड़ा लगाना है। उसको कैसे काटेंगे, ये जो कपड़ा है मैंने कट कर दिया है। इसे इस तरह से खोल कर रख देना है और इसी तरह से इसे कट भी कर लेना है। कपड़े को हल्का सा एक्स्ट्रा रखना है आपने सिलाई के लिए। ये मैंने यहाँ पे मशीन की सिलाई लगा दी है कपड़े को फोल्ड करके ऊपर से। आप हाथ से भी लगा सकते हो। यहाँ से हमने अब इसे सिल देना है। आप यहाँ से मशीन से भी लगा सकते हो। अगर आपके पास मशीन नहीं है अवेलेबल तो हाथ से भी सिल सकते हो आप। इस तरह से ये हमने सारा सिल दिया। अब इसे हम जॉइन करेंगे हैंडबैग के साथ। यहाँ जो हमारा साइड में जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हमने सिला हुआ जो है हमारा, ये जो सिलाई आई है बीच में, इसे बीच में रखना है। दोनों तरफ बराबर स्पेस होना चाहिए। अब इसे भी हम सुई से सिल देंगे। इसे हमने हाथ से ही सिलना है, मशीन से ख़राब हो जाएगा ये। थोड़ी थोड़ी स्पेस में इस तरह से हमने सारा सिल देना है ये। यहाँ से हमने ये बिल्कुल सीधा लाना है, ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए कपड़ा। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। बिल्कुल सीधी यहाँ से हमने सिलाई लगानी है। ये हमारा सारा सिल के रेडी हो गया। अब
अब हमने यहाँ जहाँ हमने बटन लगाया हुआ है ऊपर वाली साइड जो ये दिख रहा है यहाँ पे हम एक रोज़ लगाएंगे। ये कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है यूट्यूब पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आपने वहाँ से देख लेना है। और इसे हम सील देंगे, साइड साइड से हमने ये पूरा इसमें सील देना है। तो ये पीछे हमने गांठ लगा के धागा कट कर लेना है, इस तरह से ये हमारा दिखेगा। अब हम बनाएंगे हैंड बैग होल्डर। उसके लिए हमने सेम वैसे ही चेन बना लेनी है, 5 हमने इसमें चेन बनानी है। अब पहले वाली जो हमने चेन बनाई थी उसमें इसे जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब एक चेन ले लेनी है और नेक्स्ट यहाँ हमने 2 में से नहीं साइड में से निकालना है, जैसे हम पहले निकालते हो वैसे नहीं निकालना है, साइड में से सिंगल क्रोशे बनाना है। सभी में से बना लेंगे सेम सिंगल क्रोशे। अब यहाँ लास्ट में हमने जहाँ से स्टार्ट किया था इसे हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। ये बस हमने एक ही बार जॉइन करना है, इसके बाद हमने इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशे बना लेना है, जॉइन नहीं करेंगे इस तरह से नेक्स्ट रो में। उसके बाद हम सीधे बनाते ही जाएंगे, जॉइन नहीं करेंगे। अब ये हमारा पॉइंट वहाँ आ गया जहाँ हमने जॉइन करना था, इस बार जॉइन नहीं करेंगे, सीधा सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसके ऊपर। अब हमने यही रिपीट करना है जब तक हमारा हैंडल पूरा ना हो जाए। इसी तरह से हमने बनाते जाना है ऊपर तक, कहीं भी जॉइन नहीं करेंगे, जो हमारा जॉइन वाला पॉइंट होता है वो नहीं करना है।
यही हमने रिपीट करना है। ये हमारा बन के रेडी हो गया। उसी तरह से हमने बनाया। नाप लेना है आपने कितना आपको हैंडल चाहिए। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हो। अब हम इसे लास्ट में यहाँ जॉइन कर लेंगे और बचे हुए धागे को कट कर लेना है। लंबा सा कट करना है। और इसमें सुई लगा देनी है धागे में। अब ये जो हमारी स्टिचेस है इनमें से एक में से हमने निकालना है, दोनों में से नहीं निकालेंगे। एक साइड वाली स्टिच निकालनी है। सभी में से सुई निकाल लेंगे और इससे खींचकर पक्का कर लेना है। अब गांठ लगा के सुई को यहाँ सेंटर में से निकाल देंगे पीछे की ओर और धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा हैंडल रेडी हो गया। अब इसे सिल देना है। सुई में रेड धागा लगा देना है और गांठ लगा देंगे। अब आपने नाप लेना है कहाँ पर हम ये हैंडल जॉइन करेंगे। इस तरह से देखना है इसका सेंटर। दोनों तरफ से बराबर आपने नाप लेना है। यहाँ इस लाइन के पास हम इन दोनों को जॉइन करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हमने जॉइन कर लेना है। ये हम इसमें यूज़ करेंगे वाइट मोती बॉल पेयर्स बीड। तो इसका नाम स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप ये आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से ले सकते हो। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो। इसका नाम आपने सर्च कर लेना है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो इसे। अच्छे से हमने हैंडल को पक्का कर लेना है। पक्का करके सिल लेना है अच्छे से। यहाँ पर अब हम गांठ लगा देंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लगानी है यहाँ पे आपने। उसके बाद धागे को कट कर लेना है। इससे आपकी गांठ नहीं खुलेगी। तो ये इस तरह से आप फैब्रिक ग्लू लगा दोगे तो ये पक्का हो जाएगा एकदम। बचे हुए धागे को ऐसे निकाल देंगे हम। इस तरह से एक ये हमारा लग गया। और दूसरी साइड भी सेम जॉइन कर लेंगे। इसे भी सेम ग्लू लगा देंगे। तो ये हैंडल हमारे जॉइन हो गए। अब हम इस पर्स को डेकोरेट करेंगे। ये हमने डायमंड स्टोन लिया है। इसे भी अब हमने फैब्रिक ग्लू से
लगा देना है। ये वाली फैब्रिक ग्लू आपने यूज़ करनी है। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। ओनली 25 रुपीज़ की है ये। कोई सी भी फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़े से और बीड्स लगाएंगे। तो ये है ड्रॉप शेप हाफ कट पियर्स। इसे भी आप दोनों जगह से ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस तरह से हमने ये लगा देने हैं। अब हमने इसमें ग्लू लगा देनी है। दूसरी साइड भी सेम लगा देने हैं। रोज़ के ऊपर भी हमने लगा दिए। अब हम यूज़ करेंगे वाइट पियर्स बीड। इसका नाम भी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये हमने इस तरह से साइड में लगाने हैं। एक धागे में मैंने मोती पिरो दिए हैं, तो उसे आपने इस तरह से रख लेना है। एडजस्ट करके धागे को निकाल देना है इस तरह से। इसी तरह से हमने सभी में बीड्स लगा लेने हैं। इसी तरह से हम इसे फिनिश कर देंगे। ये हमारा हैंड बैग रेडी हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।